माँ को बताती होगी सारी बातें। सुलेखा रोज की तरह शाम को चाय का प्याला बनाकर छत पर सैर को आई थी। घर में बंद चार दीवारों में उनका दम घुटने लगता था, तो वह छत पर माजी ताजी हवा का आनंद लेने अक्सर आ जाया करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सामने वाले घर में बच्चों की चहल पहल दिख रही थी। सुलेखा चाय की चुस्की लेते हुए बच्चों के खेल का मजा ले रही थी और अपने बेटी की शैतानियों को याद करने लगी। तभी उनकी नज़र राधा पे पड़ी, जो किसी से फोन पे बात कर रही थी और काफ़ी खुश नज़र आ रही थी। राधा की बात खत्म होने के बाद सुलेखा ने उनकी खुशी का राज पूछा तो राधा ने बताया कि उनकी बहू से बात हो रही थी। बहू काफ़ी खुश थी। उनकी ऑफिस में सब उसके काम से बहुत खुश है। उसे कोई भी परेशानी होती है तो उनसे पूछ लेती है या फिर दुख दर्द बांट लिया करती है। सुलेखा ने यह सब बात सुनकर राधा को कोई जवाब नहीं दिया, बस छत से उतरकर चौके पे चली गई। रात के खाने की तैयारी करने लगी। इतने में रमन भी वहां आ गया। सुलेखा को आवाज़ लगाते हुए वो हर कमरे में ढूंढ आया। फिर चौके पे आकर देखता है सुलेखा कुछ खोई खोई सी है। रमन सुलेखा से पूछता है, क्या हुआ, कोई परेशानी है? तुम्हारा मन बहुत अशांत लग रहा है। किसी ने कुछ बोला। सुलेखा का मन भर आता है। वह रमन से बोलती है कि क्या मैं गलत हूँ? अगर बहू से कुछ आशाएं रखती हूँ तो मेरा भी मन करता है उनके हाल चाल मिलते रहे। कोई परेशानी या तकलीफ हो तो नहीं, उन्हें काम में ऐसा क्या खो जाती है कि फुर्सत नहीं मिलती। फ़ोन करने की बात या बात करने की, यह तो अपने ऊपर है कि आप जिनको याद करते हैं उनसे दिन में एक बार तो बात कर सकते हैं। रमन समझाता है कि काम ज़्यादा होगा आजकल, वरना फ़ोन मिला लेती। ऐसा नहीं है, तुम गलत मत समझो, आने दो, फ़ोन मैं डांट लगाऊंगा उसकी। सुलेखा कहती है, मैं जानती हूँ वो अपनी माँ से बात करती होगी रोज़। उसके पास उनके लिए वो वक्त है, पर हमारे लिए नहीं। सारा काम हमारे ही समय याद आ जाता होगा उसे। मैं जानती हूँ यह अच्छी तरह से सब दिखावे की बात है ना। फ़ोन करने के एक नाटक है सब। अपनी माँ को सारी बातें बताती होगी। कभी कोई तकलीफ़ हो तो मुझसे नहीं पूछ सकती क्या? मैं दुश्मन हूँ क्या उसकी? उसी वक्त अचानक फ़ोन बजता है। किसी नए नंबर से आया देखकर रमन फ़ोन उठाता है और पूछता है, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से आवाज़ उनकी बहू की आती है, कैसे हैं बुआ जी, बाबूजी और माँ जी कैसी है? सब ठीक है, अभी तुम्हारी ही बात हो रही थी। कभी फ़ोन इधर भी मिला लिया करो, ज़्यादा देर तुम्हारा समय नहीं लेंगे। हम बस तुम लोग के हाल चाल मिल जाते हैं तो तसल्ली हो जाती है कि सब ठीक ठाक है। लो अपनी माँ जी से बात करो। सुलेखा, हाँ बोलो, कैसे याद किया? किसी कारण से थोड़े ना याद किया माँ जी, बस काफ़ी दिन हो गए आप लोगों की आवाज़ सुने, इसीलिए मिला लिया। कैसी हैं आप? सुलेखा तपाक से बोल पड़ती है, अपनी माँ से बात करके फुर्सत मिल गई तो हमें याद कर लिया करो। माँ जी, इसमें माँ को घसीटने की क्या ज़रूरत है? उनसे तो बात कर 2 दिन हो गए हैं। मेरे लिए तो आप दोनों ही बराबर हैं। वो तो जब होता है खुद मिला लेती है अपना समझ के। मैं ज़्यादा फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं करती हूँ और ना ही फ़ोन मिलाना किसी को अपना। आपका बेटा भी तो आपको फ़ोन नहीं मिलाता, उसको कुछ नहीं बोलती हैं आप, इसलिए कि वो आपका खून है। आपको जो सोचना है वो आपकी मर्जी है। यह कहकर मोनिका ने फ़ोन रख दिया।
असल में ज़रूरत नहीं कि जो हम सोचें वो सत्य ही है। हर इंसान अलग होता है, उसकी पसंद नापसंद शादी के बाद भी वही रहती है जो शादी से पहले। तो किसी भी बात को तोल के बोलना चाहिए। दोस्तों, ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।